हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखी है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं और स्टॉक में हम देखते हैं कि स्टॉक किस लेवल पर आकर के रुक रहा है और क्यों स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है। कोशिश तो बहुत करता है, स्टॉक बहुत जोरों से गर्मी से ऊपर ओपन होता है, पर फिर स्टॉक जब स्टार्ट होता है ट्रेडिंग करना तो लो की तरफ क्लोजिंग दे देता है और रेट के बना देता है, यानी कि ठंडा पड़ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा सपोर्ट लेवल रहेगा और कौन सा स्टॉक का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो फेस कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल को स्टॉक ने कितनी बार ट्रेड किया। तो अब मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूँ कि जैसे स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, इसी लेवल को स्टॉक ने कितनी बार स्टॉक ने ट्रेड किया, 5 से 6 बार। ठीक है, तो ये चीज आपको एक तो समझानी थी। दूसरी बात, स्टॉक जब भी इस तरह की रैली में चल रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो स्टॉक के जो लो होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और बिल्कुल कट टू कट स्टॉक पर निकलना है तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम अगर वॉल्यूम को और चार्ट को अगर एक साथ एनालिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ कंक्लूजन जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने लो ऊपर बनाया था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक ने जो लो बनाया वो यहाँ पर बनाया। और मैंने कहा था कि स्टॉक अभी इस जो बड़ी कैंडल जो 1,50,000 का जो हाई बनाया था, उसी दिन 1,34,000 का लो भी बनाया था और कहा था कि ये जो रेंज है ऊपर की और नीचे की, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड करेगा और अभी भी स्टॉक वैसे ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक में रेड कैंडल ज्यादा बन रही है ग्रीन कैंडल की बजाय। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक जब मॉर्निंग में ओपन होता है तो बहुत जोरों शोरों से ओपन होता है कि मैं ऊपर तोड़ के निकल जाऊं, पर सेलर इसको ऊपर जाने ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक जैसे ही ओपन होता है सेलिंग प्रेशर आता है और स्टॉक के नीचे लेके आ जाते हैं। पर अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो बना था 1,36,133 रुपए का। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया जो लगभग हमारा बना 1,40,000 के आसपास। तो ये जो लो बना है ये हमारे लिए एक तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ये तो हो गया हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि इस लो के ऊपर लो बना। तो ये एक लो वो बन गया सपोर्ट लेवल, एक बन गया हमारे यहाँ पर, तो ये दो तो हो गए सपोर्ट लेवल। अब स्टॉक ऐसा कौन सा लेवल है जो स्टॉक को ऊपर ब्रेक करने पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, तो ये है हमारा 1,44,800 का। और यहाँ पर भी देखेंगे तो वही है 1,44,750 का। तो इस कैंडल में हाई बना है और इस कैंडल में भी हाई बना है। तो ये जो हाई लेवल है ये अभी स्टॉक को ब्रेक नहीं होने दे रहा है। अब कल की अगर हम बात करते हैं तो कल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट रहेगी और उसका रीजन क्या है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। क्या रीजन है कि स्टॉक हमारा जिस तरह से ट्रेड कर रहा है वो बना रहा है रेड कैंडल, क्लोजिंग लो की तरफ दे रहा है और कल के दिन मार्केट नेगेटिव रह सकता है क्योंकि निफ्टी में भी गिरावट आने की पूरे चांसेस है। अभी स्टॉक चल रहा है ट्रेंड में, पर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और जब तक स्टॉक हमारे इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 5 से 6 कैंडल जो है रेड ही बन रही है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो पहले दिन की कैंडल जो रेड बनी जैसे कि यहाँ पर, ये अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। पर स्टॉक में जिस तरह से वॉल्यूम आया इस पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा था, पर स्टॉक में ये वाली कैंडल बड़ी रेड बनी थी और ये वाली छोटी रेड कैंडल बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में इस कैंडल में बाइंग जरूर हुई। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बाइंग देखने को मिली और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम था वो सेम था, पर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2 दिनों का जो लास्ट का जो वॉल्यूम देखने को मिला उसमें सेलर ही सेलर बैठे हुए थे, बायर इसमें एक भी नहीं था। तो इस वजह से सेलिंग प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे
तो ये जो कैंडल का जो लो है, ये है हमारा 1,41,760 का, और स्टॉक का इस कैंडल का लो देखेंगे तो 1,41,700 का है। तो ये एक लेवल यहाँ पर अब बन चुका है सपोर्ट के लिए, जो इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए। और ये लेवल अगर टूटेगा तो फिर सपोर्ट लेवल ये बनेगा, और ये लेवल भी टूटेगा तो फिर भारी गिरावट होगी और फिर स्टॉक इस लेवल पर जाकर के रुकेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। मार्केट कल नेगेटिव रह सकता है क्योंकि निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और वो बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है, जैसा कि आज निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है उसके बेसिस पर। जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपका टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है, जो 1,43,850 का है। और अगर छोटा टारगेट रखेंगे तो इस कैंडल का हाई रखिएगा, जो 1,46,496 का है। और तीसरा टारगेट रखना है इस कैंडल का हाई, जो 1,50,250 का बना। तो आप 1,50,000 का टारगेट लेकर के चल सकते हो। स्टॉक जब तक हमारा ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड बना रहा है, तब तक बने रहिएगा बेफिक्र होकर के। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि हम भी आपको टाइम पर अपडेट करते रहें। धन्यवाद।